नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक कांग्रेस हो, सपा हो या फिर बसपा, योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाती थी। लेकिन अब देखिए, कांग्रेस ने योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पर चलना ही शुरू कर दिया है, लेकिन ये पैटर्न उसको महंगा पड़ गया है। बात कर्नाटक की कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया, जिसके तहत एक दो नहीं बल्कि 400 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर धड़ाधड़ दौड़वा दिया। और ये बुलडोजर कांग्रेस की कर्नाटक सरकार के लिए मुसीबत बन गया है। चारों तरफ न सिर्फ बवाल छिड़ गया, बल्कि जो विपक्षी दल हैं कर्नाटक में या बाहरी, वो लोग भड़क उठे। मुसलमानों ने तो विरोध किया ही किया, बल्कि कर्नाटक की सरकार चौतरफा घिरती नजर आई। अब सिर्फ बुलडोजर एक्शन पर सरकार नहीं गिर रही है, बल्कि सरकार असली वजह है गिरने की मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर दौड़ाना। क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो मुस्लिमों के नाम पर वोट बैंक की राजनीति करती है, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताती है। चुनाव आते हैं तो सिर्फ मुसलमान ही कांग्रेस को नजर आते हैं। लेकिन आज देखिए, सत्ता में ये दिखाने की कोशिश की कांग्रेस की सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार वाली सरकार ने कि हम अपराधियों पर, अवैध अतिक्रमण जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन ले रहे हैं। कानून यहां सबके लिए बराबर है। लेकिन शायद कांग्रेस से भूल गए कि जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए, जिनके नाम पर आज राजनीति करते हैं, जिस बुलडोजर एक्शन को अभी तक आप गलत बताते थे, वही बुलडोजर एक्शन आपने उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ कर दिया जो मुसलमान आप ही को वोट देते नजर आते थे। ऐसे में कांग्रेस के इस एक्शन पर बवाल छिड़ा तो दिल्ली तक बवाल मच गया। राहुल गांधी के घर पर इस मामले को लेकर हड़कंप मच गया, क्योंकि बीजेपी ने न सिर्फ कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा, बल्कि कांग्रेस में बाकायदा आलाकमान की तरफ से सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को तलब कर लिया गया। बाकायदा उन्हें फोन मिलाया गया और इस मुद्दे को लेकर बातचीत की गई। तो चलिए, बातचीत क्या कुछ की गई, कैसे फटकार लगाई गई दिल्ली से दोनों नेताओं को, क्या इस मसले पर बातचीत हुई, वो बताएं। उससे पहले मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु में मुस्लिमों के 400 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर दौड़ा। इस कार्रवाई से कांग्रेस सरकार बुरी तरह घिर गई। कार्रवाई से कांग्रेस और केरल लेफ्ट फ्रंट यूनिट के बीच जुबानी जंग छिड़ी। आरोप है कि बिना नोटिस दिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। सरकार ने सफाई दी, ये घर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाए गए थे। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार ने सफाई देते हुए कहा, ये घर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे। अब ऐसे में केरल के मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की अमानवीय कार्रवाई इमरजेंसी के दौर की याद दिलाती है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के नाम पर सत्ता में आए हैं, वे गरीब लोगों के घरों को तोड़कर एक बार फिर अपना पाखंड दिखा रहे हैं। तो बुलडोजर चलाकर जब कांग्रेस की सरकार बुरी तरह घिर गई, तो जब दिल्ली में तलब किया गया तो क्या कुछ कहा गया दिल्ली से, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से बात की। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के कोगिलू गांव में अवैध निर्माण को गिराए जाने के मामले पर चर्चा की और रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 400 घरों को गिराने पर चर्चा की गई। केसी वेणुगोपाल ने कहा, मैंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की ओर से गंभीर चिंता जताई है कि इस तरह की कार्रवाई कहीं अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण के साथ की जानी चाहिए थी, ताकि लोगों पर प्रभाव को केंद्र में रखा जा सके। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे खुद प्रभावित परिवारों से बात करें, शिकायतों के समाधान के लिए उचित व्यवस्था बनाएंगे और प्रभावितों के पुनर्वास और राहत को सुनिश्चित करेंगे। तो ऐसे में अब सरकार विवादों में घिर गई है। घर गिराए जाने से सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में हुई बेदखली की कार्रवाई ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और केरल की वाम सरकार के बीच जुबानी जंग छिड़ दी है। केरल की विजयन सरकार ने कांग्रेस पर बुलडोजर राज का आरोप लगाया। ऐसे में इस मामले पर केरल के मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया, कांग्रेस को घेरा। तो देखिए, दिल्ली से फटकार पड़ते ही पूरी भड़ास जो है डीके शिवकुमार केरल के मुख्यमंत्री पर निकालने बैठ गए। अपनी जो गलती है उस पर माफी मांगने के बजाय, उस पर सफाई देने के बजाय केरल के मुख्यमंत्री पर भड़कते हुए नजर आए। जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी आपको बताते हैं। डीके शिवकुमार की तरफ से कहा गया, ये है लंका के पास कोगिलू
लेआउट में कचरे वाली जगह पर कई लोगों ने अपनी निजी झोपड़ियां खड़ी कर ली थी। ये जगह इंसान के रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। कई बार नोटिस जारी करने के बाद भी इन परिवारों ने जगह को खाली करने के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसी परिस्थिति में ये एक्शन जरूरी था। सिद्धरमैया की तरफ से भी बयान आया है। सिद्धरमैया ने क्या कुछ कहा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि डीके शिव कुमार ही परेशान नहीं हो गए बल्कि सिद्धरमैया भी एक्शन तो ले लिया, अब बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धरमैया ने क्या कुछ कहा वो भी बताते हैं। सिद्धरमैया ने कहा, इस मामले पर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के आयुक्त से बात की गई है। विस्थापित लोगों के खाने, रहने, अन्य जरूरतों का ध्यान रखने को कहा गया है। उन लोगों को दोबारा से विस्थापित करने की बात हो रही है, उनके खाने पीने की बात हो रही है। शायद ये बात उस वक्त सोच ली जाती जब बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था, वो भी भरी सर्दी में। उन लोगों को बेघर किया जा रहा था जो झोपड़ी डालकर अपनी सर छुपाकर रह रहे थे। लेकिन शायद बुलडोजर एक्शन लेने से पहले ना तो डीके शिव कुमार को कुछ नजर आया, ना सिद्धरमैया को कुछ नजर आया, ना ही कर्नाटक के प्रशासन को कुछ दिखाई दिया। सिर्फ एक्शन लेते हुए बुलडोजर भेज दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया, लेकिन वहां के जो पीड़ित परिवार हैं वो ये कह रहे हैं ना तो हमें कोई जानकारी दी गई, ना हमें कोई नोटिस दिया गया, ना ही हमें यह बताया गया कि किस वजह से आपके घरों को तोड़ा जा रहा है। सिर्फ बुलडोजर आया और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। और कई लोगों का तो रोते बिलखते ये कहना है कि हमें सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी गई थी। अब सोचिए इतनी भरी सर्दी में हम कहां जाएंगे। इसी को लेकर केरल के मुख्यमंत्री ने तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि बुलडोजर नीति और गरीब लोगों पर इस तरीके से कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। सिद्धरमैया बुरी तरह भड़क गए। सिद्धरमैया ने तंज कसना शुरू कर दिया। पहले डीके शिव कुमार उन पर भड़ास निकाल रहे थे, फिर सिद्धरमैया मैदान में आ गए और सिद्धरमैया ने सीधे सीधे कह दिया, बुलडोजर न्याय और अवैध अतिक्रमणों को कानूनी रूप से हटाने में बुनियादी अंतर है। विजयन द्वारा की जा रही आलोचना राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उनमें तथ्यात्मक कमी को दर्शाती है। बता दें आपको, केरल के मुख्यमंत्री जो कुछ कह रहे हैं वो केवल राजनीतिक बयानबाजी है। तथ्यों को जाने बिना पिनरई विजयन को हमारे राज्य के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। ये सब चुनावी समय की राजनीति चला रहे हैं। कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। ये कचरा फेंके जाने की जगह है। यहाँ एक पत्थर की खदान भी थी। ये जगह बहुत खतरनाक है, लोगों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को बढ़ा सकती है। इन लोगों ने यहाँ पर अवैध कब्जे से रूप से कब्जा करने की कोशिश की। ये भूमि हड़पना है, ऐसे में कार्रवाई जरूरी थी। अब क्या कुछ कह रहे थे विजयन, जो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिल्ली से डांट पड़ी तो सीधा केरल के मुख्यमंत्री पर ये लोग भड़क उठे। क्या कुछ कहा था उन्होंने ये भी जान लीजिए। विजयन की तरफ से कहा गया, बेंगलुरु में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट को बुलडोजर से ढहाना, जहां वर्षों से मुस्लिम परिवार रह रहे थे। बुलडोजर राज्य की निशानी है। ये देखना दुखद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अल्पसंख्यक विरोधी राजनीति अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में लागू की जा रही है। तो जिस तरीके से 400 मुस्लिम परिवारों को उजाड़ दिया गया, उनके घरों पर बुलडोजर दौड़ा दिया गया, अब जब उन पर तंज कसा जा रहा है, पीड़ित परिवारों के साथ और दल खड़े नजर आ रहे हैं और नेता उनकी आवाज उठा रहे हैं, तो ये बात ना सिद्धरमैया को पसंद आ रही, ना डीके शिव कुमार को पसंद आ रही है और बौखलाना शुरू कर दिया। उन्हीं लोगों को घेर रहे हैं, ये सफाई नहीं दे रहे हैं कि क्यों ऐसा किया गया। सिर्फ एक ही हवाला दिया जा रहा है कि कचरे फेंकने की जगह थी, यहाँ अवैध कब्जा किया गया था। ठीक है, अवैध कब्जा किया था, कानूनी रूप से पूरा गलत है, लेकिन क्यों उन लोगों को पहले नोटिस देकर आगाह नहीं किया गया था? क्यों उन लोगों के लिए और कोई व्यवस्था नहीं की गई थी? और यही वजह है कि जब मामले ने उबाल मारा तो दिल्ली तक माहौल हड़कंप मच गया। दोनों को वहां से फोन कर जमकर हड़काया गया, डांट पड़ी और उसके बाद कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार ये कहते नजर आए कि हम इस मामले को इस पर चिंतन मंथन करेंगे और उन पीड़ित परिवारों तक मदद पहुंचाई जाएगी, उनके रहने खाने की व्यवस्था पूरी करवाई जाएगी। और इस मामले को लेकर वो केरल के मुख्यमंत्री पर भड़कते हुए नजर आए। फिलहाल जो कांग्रेस बुलडोजर एक्शन के विरोध में खड़ी रहती थी, आज देखिए बुलडोजर कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और वो भी गलती से मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर दौड़ा दिया। इसलिए कांग्रेस अपनी ही चाल में खुद फंस गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।